मनीष कश्यप के पिताजी बॉर्डर पे खड़े हैं, उनकी माताजी घर पे अकेले रहती हैं, तो अब कुर्की जब्ती हुआ कि नहीं हुआ? उस समय माता पिता का याद नहीं आया कि माताजी अकेले घर पे बैठी हुई हैं और पिता बॉर्डर पे गोली खाने को तैयार है और उनके घर से तख्ता उठा लेके जा रहा है, तख्ता उठाया जा रहा है, कुर्की जब्ती किया जा रहा है। खाली 295 में या 2-4 पहले का जो मर्डर थोड़े किया है भाई मनीष कश्यप, मर्डर किया है। जो चारा घोटाला जैसा बड़ा घोटाला कर गया उसके ऊपर कुछ नहीं, वो बन गया, मसीहा बन गया। देख लीजिएगा वो आदमी 3 महीना के पहले नहीं छूटेगा और 3 महीना उसको इतना टॉर्चर किया जाएगा कि वो काम करना बंद कर देगा आदमी। लेकिन जान लीजिए सरकार में बैठे हुए मठाधीश लोग इस सब केस वैसे से कोई डरने वाला नहीं है। कि मनीष कश्यप तेजस्वी यादव को चैलेंज करते हैं कि भैया 180 दिन में हम तुम्हारी सरकार गिरा देंगे, क्या भय है उससे सरकार? भय नहीं होता तो जेल में थोड़े डलवा देते हैं, भय नहीं होता तो जेल में थोड़े डलवा देते हैं। उसके पहले भी मनीष कश्यप पे केस था कि नहीं था, ये सही बात है। उसके पहले भी जो केस अभी लगा है उसके पहले भी 295 में था उन पे, लेकिन उस समय जेल में नहीं डाला गया, अभी डाला गया। काहे कि वो आदमी को डर हो गया है कि हमारा सरकार गिर गया तो हम कहीं के नहीं रह जाएंगे, और एक आदमी अगर गिरा दे सरकार तो हम तो और कहीं के नहीं रह जाएंगे। पूरा देश में जो नाम फैला हुआ है तेजस्वी यादव का, कुछ लोग दबे जुबान से ये बात भी कर रहे हैं कि प्रधानमंत्री बनेंगे तेजस्वी यादव। हमारी शुभकामनाएं हैं उनके साथ कि बिहार का आदमी प्रधानमंत्री बन जाए, लेकिन वो डर गए हैं। एक चीज़ और इस मामले में सामने आया है, जब तेजस्वी यादव उभर रहे थे तो उन्होंने A to Z पार्टी कहा था कि हमारी पार्टी अब A to Z की पार्टी हो गई है। उन्होंने कहा था कि जो गलतियां हमारे पिताजी से हुई है उसके लिए हम क्षमा मांगते हैं और अब आप हम पे भरोसा करिए। अब लोग कैसे भरोसा करेगा? एक हमारे यहाँ बिहार में संतोष रेणु यादव नाम का एक आदमी है, नाम सुने हैं ना? खुलेआम मन से गाली देता है कि नहीं देता है? भारत जो है संस्कृति को मानने वाला देश है, राम को मानने वाला देश है, और राम को गाली देता है खुले मन से लाइव आके। एक केस उस पे नहीं हुआ आज तक। और पता है किसके पार्टी का है? पता है किस पार्टी का है? तेज प्रताप यादव अपना यादव से यदुवंशी सेना बनाए हैं, उसका अध्यक्ष था, उसका अध्यक्ष था। हाँ, और उसके बाद खुले मन से गाली देता है, भगवान को गाली देता है, जातियों को गाली देता है, राजपूत भूमिहार ब्राह्मण सबको गाली देता है, तब किसी को जातिवाद नजर नहीं आता है, उस पर कोई केस नहीं बनता है। और कोई आदमी, कोई मनीष कश्यप बिहार में लोगों का आवाज बन जाता है तो उसको जेल के पीछे डाल दिया जाता है। ये पूरा का पूरा इमरजेंसी लगाना चाहिए अब तो, मतलब आपातकाल है, ये अघोषित आपातकाल है बिहार में। यही लोग तो भाजपा को कह देते हैं भाई कि वो अघोषित आपातकाल लगाती है। और यहीं से मुझे एक और बात याद आती है, आखिरी सवाल के तौर पूछूंगा, बहुत देर से आप बोल रहे हैं कि उसी के एक दिन पहले सीबीआई वगैरह की रेड होती है तो कहा जाता है हमारे बीमार पिता को परेशान किया जा रहा है, गर्भवती पत्नी को, बहन के घर पे, रिश्तेदारों के घर पे भेजा जा रहा है। आज राहुल गांधी को जो सजा हुई है उसमें भी ये बात बोला जा रहा है, ये बात बोली जा रही है कि पहले तो मीडिया को ये किया गया, अब तो पहले मीडिया को खरीदा गया, अब न्यायपालिका पे भरोसा था तो न्यायपालिका को पे भी भरोसा नहीं है, इमरजेंसी ऐसा हालात हो गया। आज मतलब हम 10-15 जगह ये चीज़ देखते, कॉपी पेस्ट वीडियोज लगातार हम देखे कि ऐसा चल रहा है, सुबह से ही चल रहा है जब से ये घटना। सवाल आगे बढ़ाऊं, उसके बाद जो है यही सेम पिता को परेशान किया जा रहा है। मेरे पिताजी हैं ही नहीं, मेरे पिताजी मृत्यु को प्राप्त कर चुके हैं, मेरा सारा केस हटा दिया जाए। मनीष कश्यप के पिताजी बॉर्डर पे खड़े हैं, उनकी माताजी घर पे अकेले रहती हैं, तो अब कुर्की जब्ती हुआ कि नहीं हुआ? उस समय माता पिता का याद नहीं आया कि माताजी अकेले घर पे बैठी हुई हैं और पिता बॉर्डर पे गोली खाने को तैयार है, और उनके घर से तख्ता उठा लेके जा रहा है, तख्ता उठाया जा रहा है, कुर्की जब्ती किया जा रहा है। खाली 295 में या 2-4 पहले का जो मर्डर थोड़े किया है भाई मनीष कश्यप, मर्डर किया है। जो चारा घोटाला जैसा बड़ा घोटाला कर गया उसके ऊपर कुछ नहीं, वो बन गया, मसीहा बन गया। अरे हमको लालू जी से कोई द्वेष नहीं है, लालू जी बहुत बढ़िया काम किए थे, और लालू यादव जैसा बनने में तेजस्वी यादव को 7 जन्म लेना पड़ेगा तब भी वो नहीं बन पाएंगे। काहे कि लालू यादव के पास सोच था, इनके पास जातिवाद है, इनके पास कुंठा है। जिस नीतीश कुमार को ये लोग गरिया रहा था उसी के गोदी में चाचा भतीजा बन के बैठ गए हैं कि नहीं बैठ गए हैं? और देखिएगा फिर ये लोग साथ छोड़ देगा तो अभी फिर नीतीश जी को गरियाएंगे। एगो वीडियो इनका चल रहा है अभी कि नीतीश कुमार जी के राज में बिहार प्रगति कर रहा है। अब पहले जब वो भाजपा में थे तभी नीतीश जी को कह रहे थे कि पूरा बिहार बर्बाद हो गया है नीतीश जी के कारण। जिसका अपना कोई बातों का वैल्यू नहीं है, वो क्या बताएगा कि कौन आतंकवादी है और कौन क्या है? खाली सत्ता का जो पावर है ना वही बोल रहा है, उनका घमंड बोल रहा है, और उनका घमंड का ये नतीजा है, उनका घमंड का ये प्रकाष्ठा है कि उन्होंने मनीष कश्यप जैसे एक जमीन पे काम करने वाले युवक को जेल में डाल दिया है। देख लीजिएगा वो आदमी 3 महीना के पहले नहीं छूटेगा
और 3 महीना उसको इतना टॉर्चर किया जाएगा कि वो काम करना बंद कर देगा आदमी। कहीं ना कहीं मेंटल ब्रेकडाउन का प्रयास है। पूरा मेंटल ब्रेकडाउन किया जाएगा, किया जा रहा है। महत्वपूर्ण आप देखिए कि जब उनका ये हुआ, ये मामला जब हुआ तमिलनाडु वाला, तो वो एक लाइव में आए और बोले कि 180 दिनों के अंदर हम तेजस्वी यादव का सरकार गिरा देंगे। उसके बाद से उनको घेरने का कोशिश शुरू किया गया। 6 महीने पहले उन पे एक वारंट था, उनका बेतिया का एक केस था, उसको खोला गया, घर की कुर्की जब्ती कराई गई। जब जिस दिन कुर्की जब्ती हो रही थी उसी दिन उनकी गिरफ्तारी हुई। और आप बोले कि वो पत्रकार हैं, कहाँ पत्रकार हैं? कौन बोला कि वो पत्रकार हैं? टीवी चैनल उठा लीजिए आप, जितना भी टीवी चैनल है कोई उनको पत्रकार नहीं क्लेम किया है, सब यूट्यूबर बोल रहे हैं। डिजिटल में कुछ बड़े चैनल्स हैं वो भी उनको यूट्यूबर बोल रहे हैं, जितना भी प्रिंट मीडिया है सारे लोग उनको यूट्यूबर बोल रहे हैं, कोई एक भी पत्रकार उनको नहीं बोल रहा है। और नीचे से लेके ऊपर तक मनीष कश्यप वो नाम है जिसने हिला के रख दिया है पूरे बिहार की राजनीति को। अभी वो राजनीति का केंद्र बना हुआ है। बीजेपी शुरू में उसको समर्थन देती है, फिर धीरे से अपना पैर खींच लेती है। विजय सिन्हा जो नेता प्रतिपक्ष हैं बोलते हैं कि वो भूमिहार का लड़का है, इसलिए मनीष कश्यप पे कार्रवाई हो रही है। तो उन लोगों के लिए भी है जो आज से मतलब कि 6 महीना पहले 2 महीना पहले तक मनीष कश्यप सन ऑफ बिहार थे, लेकिन आज ऐसा कहा जा रहा है कि मनीष कश्यप सन ऑफ भूमिहार हो गए हैं। एक दिन ये लिमिटेशन क्यों? और दूसरी बात कि टीवी और ये वाले क्या तकलीफ है कि भाई? तकलीफ ये है कि बिहार का जितना व्यूअरशिप है उन टीवी वालों का, उसके 10 गुना व्यूअरशिप है मनीष कश्यप का अकेले, अपने फेस पे, अपने नाम पे। उसका 5 चैनल है जो बड़े बड़े डिजिटल मीडिया को नीचे कर दिया है यहाँ पे। तो एक बड़ा चैनल है, वो रोज एक एपिसोड, डिजिटल का सबसे बड़ा चैनल जिसको माना जाता है, वो रोज एक एपिसोड मनीष कश्यप के विरोध में करता है। और उसका ट्विटर का ये उठाएगा, इधर उधर से उठाएगा और उसके विरोध में रोज एक ये करता है, एपिसोड करता है। क्यों ये विरोध इस कदर क्यों चला गया? मान लीजिए इनकी राजनीतिक विद्वेष था, उसको हम एक बार के लिए समझ सकते हैं, लेकिन ये अपने ही जात में क्या वर्ग में बंटवारा? एक नहीं, यहाँ पे मतलब वो मीडिया वाले जात में बंटवारा नहीं कर रहे हैं। जात मतलब एक मीडिया की भी तो जाति है। मीडिया जो कर रही है, मीडिया कह रही है कि यूट्यूबर है, यूट्यूबर इसलिए करे, यूट्यूबर पे उसका करोड़ों में व्यूअरशिप है, उनका तो व्यूअरशिप खत्म हो गया ना यहाँ पे उसके चलते। तो अब ये अंदर गया तो वो सारे इसके नाम पे व्यूअरशिप उठा रहे हैं और इसको चारों तरफ से घेर के, चाहे मीडिया हो, प्रशासन हो, सरकार हो, सब लोग घेर के यहाँ पे 10-11 केस लगभग हो गया है उन पे। अब तमिलनाडु में भी कहा जा रहा है कि 13 केस हो गया है। तो उनको मतलब चारों तरफ से घेर के कहीं ना कहीं उनको खत्म करने का प्रयास किया जा रहा है चारों तरफ से, मतलब मीडिया की तरफ से भी। सर जी, मैं अगर आपसे समझना चाहूँ इस पूरे मसले को कि क्या रहा, कि क्या तकलीफ, जो भी टीवी वाली बात करी या डिजिटल के कुछ बड़े चैनलों की बात करी, कि वो नाजायज़ तरीके से टारगेट कर रहे हैं, क्यों? न्यूटन का तीसरा नियम पढ़े हैं, प्रत्येक क्रिया की विपरीत प्रतिक्रिया होती है। रॉकेट जब उड़ता है तो नीचे आग लगती है और वो आग जमीन को जला देती है। अब बताइए कि जो मनीष कश्यप गांव-गांव में घूमकर लोगों के हीरो बन गए, अगर कोई नेता हीरो बनता है तो उसको जननेता कहा जाता है कि वो जनता का नेता है, मसीहा। और अगर वही कोई आदमी जनता का आदमी बन जाता है, जनता का पत्रकार बन जाता है, तो उसको आतंकवादी घोषित कर दिया जाता है। अब आप समझिए कि जो आदमी गांव के एक किसान का मुद्दा उठा दिया, गांव में क्या बात चल रहा है, क्या समस्याएं हैं, उसको पूरे बिहार के साथ साथ भारतवर्ष को दिखा दिया, तो भाई नेताओं का दुश्मन तो बनेगा ही ना। क्योंकि मान लीजिए कि बड़ा बड़ा जो चैनल है, बड़े बड़े जो टीवी चैनल हैं, वो 20 से 30 हैं, 50 हैं, उसको पॉलिटिकल पार्टियां पैसे दे दे के खरीद सकती है। लेकिन जो यूट्यूबर्स हैं उनकी संख्या हजारों में है, उसको कैसे खरीदेगी? मान लीजिए कि पटना का अगर हम बात करें तो यहाँ पे 20 टीवी चैनल होगा, 20 को आराम से पॉलिटिकल पार्टी फंड कर सकती है, पैसा, हाँ, सिस्टमेटिक है, दे देगी पैसा। किसी भी पॉलिटिकल पार्टी का कोई बुराई नहीं चलाएगा। अगर कोई कह दिया कि यहाँ पे ब्रिज गिरा है, अगर वो टूट जाए उद्घाटन के दिन ही, तो उसको टीवी वाले नहीं कवर करेंगे क्योंकि पैसा मिला है, नहीं करेंगे। सरकार की बुराई हो जाएगी, सरकार गिर जाएगी, लोग जान जाएंगे सरकार के बारे में। लेकिन 1000 को यूट्यूबर है, यूट्यूबर कहने में खुशी महसूस करिए अपने आप को, क्योंकि अगर एक पत्रकार होना, किसी नेता का तलवा चाटना होता है, सरकार की अच्छाइयों को दिखाना होता है, समाज में हो रही दुर्व्यवहार को नहीं दिखाना होता है, तो भाई पत्रकार कहलाने में कोई गर्व महसूस करने वाली बात नहीं है। यूट्यूबर कहलाइए और कहिए कि हम लोगों का आवाज़ उठाते हैं, कहिए कि हम उन लोगों तक पहुंच जाते हैं जहां बड़े बड़े वैन नहीं पहुंच पाते हैं, जहां बड़े बड़े टीवी चैनल का माइक नहीं पहुंच पाता है, और वहां हम पहुंचते हैं और हम गर्व से कहते हैं कि यूट्यूबर हैं। और मनीष कश्यप भी जब बाहर निकलेंगे ना जेल से, तब वो गर्व से कहेंगे कि हम यूट्यूबर हैं, क्योंकि जब उनको पता चलेगा कि वही टीवी वाले इनके खिलाफ में ऐसे कर रहे हैं क्योंकि उनको पॉलिटिकल पार्टी का संरक्षण प्राप्त है। उनको जो फोन पे कह दिया जाता है कि साहब आज आपको ये काम कर देना है, अच्छाइयाँ दिखा देना है हमारा, हमें वो घोषणा कर रहे हैं, उसका 100 गो अच्छा चीज बता देना है। नोटबंदी हुआ और उसके बाद से जब 2000 का नया नोट आया था तो उसमें चिप निकाला गया था,
सरकार के कहने पे निकाल दिया गया चिप। अब यूट्यूबर खोल दिया कि ना इसमें तो चिप होता नहीं है, फाड़ के दिखा देगा कौनो। वैसा ही कमी वाला है, कमी दिखा दिया, सरकार का सारा कमी खुल गया, तो काहे नहीं सरकार उससे हेट करेगा। अब आप जान लीजिए अनुराग भैया कि 1 साल आप देख लीजिए, 1 साल या 8 महीने देख लीजिए, 8 महीने के बाद बिहार में कोई पत्रकार नहीं, सॉरी फिर से हमको माफ करिए, पत्रकार नहीं, यूट्यूबर भी वैसा यूट्यूबर जो गांव-गांव में जाके लोगों का दिक्कत दिखाता है, सरकार की कमियों को दिखा देता है कि 1 करोड़ का रोड पास हुआ था, अब मात्र 20 लाख में बन रहा है, और रोड के ऊपर नाला बना दिया गया है और नाला का पानी रोड पे आ रहा है। वैसा कोई नहीं बचेगा, सब लोग वैसा ही बचेगा जो अपने लोकल एरिया के MP MLA का बात सुनता हो और उसका तलवार चाटता हो। क्यों, क्या सरकार कुछ ऐसा कर रही है, या सरकार को डर लगता है लोकल जिले लेवल के पत्रकारों से कि भाई ये तो एकदम जाके जड़ में मिट्टी खोद के दिखा देते हैं कि देखो बीज तो पड़ा ही नहीं, फल कहाँ से बनेगा? पटना में जितना जिला है, बिहार का जितना जिला है, सब जिला का एक पत्रकार जो अच्छा काम करता है उसको उठाइए, उससे पूछिए कि आपके ऊपर FIR किया गया है कि नहीं किया गया है। ये एक साजिश हो रही है बिहार में कि जो भी अच्छा काम करता है, अच्छा काम मतलब ये कि जो लोग जनता का आवाज बनता है, जो लोग कमियों को दिखाता है, गलतियों को दिखाता है, उसको उल्टा पुल्टा केस करके उसको डरा दिया जाए। लेकिन जान लीजिए सरकार में बैठे हुए मठाधीश लोग, इस सब केस वैसे कोई डरने वाला नहीं है, इस सब केस से कुछ होने जाने वाला नहीं है। जो सच के रास्ते पे चला है ना, जो घरवा से बांध के निकला है कि हम ऐसा ही झेलते रहेंगे लेकिन लड़ते रहेंगे, काहे कि उसको पैसा और नाम कमाना होता तो बड़ा TV चैनल ज्वाइन करके उसमें काम कर रहा होता। और जिनको भी लगता है कि जो लोग यूट्यूबर बन गया है, वो 200 रुपये का माइक खरीद लिया है, अब 5000 का फोन लेके यूट्यूब गिरी कर रहा है, लोगों का आवाज बन रहा है, उस सब में काबिलियत नहीं है, तो जाइए किसी बड़े TV चैनल के किसी लोकल पत्रकार को उठाइए, उससे बात करिए, आपको पता चल जाएगा कि ना उसको साहित्य का ज्ञान है, ना उसको पत्रकारिता के कितने प्रकार होते हैं ये भी उसको नहीं पता होगा। बस खाली एगो बैच लगा लिए हैं यहाँ पे TV चैनल का और गालियां दे रहे हैं कि ये सब यूट्यूबर है, ये सब फालतू है, ये सब 200 का कैमरा 500 का माइक लेके चल रहा है, पूरा सोशल मीडिया पे ये देखा, मानसिक तौर पे गिराने के लिए कि लोग डिमोटिवेट हो जाएं, काम छोड़ दें ताकि उनका धंधा पानी चलता रहे। एक बात और समझिए, जो बड़ा TV वाला होता है सब ना, 10 सेकंड के वीडियो का 10,000 रुपया लेता है, तो वो दलाल नहीं हुआ, वो अपने आप को जस्टिफाई करता है कि ये बिजनेस है। और अगर वहीं कोई पत्रकार किसी बड़े बैनर का, किसी कंपनी का ऐड ले लेता है तो कहा जाता है कि पत्रकारिता कर रहा है, ये दलाल है। तो ये सब डिमोटिवेट करने का तरीका है, काहे कि जब परंपरा टूटता है ना तो बड़ा दर्द होता है, और अभी वही परंपरा टूट रहा है। जब से डिजिटल आया है तब से TV चैनल वालों का धंधा पानी बंद हो गया है। क्यों, मैं ये समझना चाहता हूँ, जो परंपरा टूटने की आप बात कर रहे हैं, परंपरा ये टूटी, बिहार हमेशा से वोकल रहा है, हमेशा से लोग बोलते रहे हैं, लेकिन बीच में एक संक्रमण काल कह लेंगे वो आया, उसके बाद TV का एक आधिपत्य आता है, उसके बाद एक हम कुछ नाम सुनने को, मतलब दिल्ली में दूर बैठे हुए लोगों को मनीष कश्यप नाम कहीं गूंज सुनाई देती है, लेकिन मैं थोड़ा इससे जुड़ा रहा तो आपका भी नाम आया, आपके अलावा भी कई पत्रकारों का नाम आया जिनके ऊपर सिर्फ इसलिए केस हो जाता है क्योंकि वो समाज के मुद्दे दिखाते हैं, अपने जिले की समस्याएं दिखाते हैं, अपने किसी नेता के खिलाफ हो जाते हैं क्योंकि वो गलत कर रहा है, निजी वैमनस्य में नहीं। तो क्या जो वर्तमान सरकार चल रही है बिहार की, उसको क्या डर लगता है कि उसकी जो राजनीतिक महत्वाकांक्षा है उसके रास्ते में हर जिले में ये खड़े हुए जो रोड़े हैं, इनको अगर नहीं खत्म किया गया, इनको अगर नहीं दबाया गया, इनको अगर नहीं डिमोटिवेट किया गया, तो जो उस राजनीतिक महत्वाकांक्षा की है वो प्रतिपूर्ति हो नहीं पाएगी। आप समझिए इस बात को कि 90 का जो दशक था उस समय कहा गया था ना कि जंगल राज चल रहा है, लेकिन उस समय का आप वीडियो कलेक्शन उठाइए, कितना TV वाला लोग इस पे स्टोरी किया होगा, 100 भी नहीं होगा। और अभी जो नया जंगल राज पार्ट 2 आया है, हम नहीं कह रहे हैं, लोग कह रहा है, आप पब्लिक ओपिनियन कर रहे हैं, लोग कहा होगा कि जंगल राज पार्ट 2 आ गया है, दर्जनों लोग कहा है, पटना में भी और दिल्ली में भी। हाँ, तो आप इतना दिन में ही उठा लीजिए, गांव-गांव में जो मामला होता है ना, हमारे यहाँ छपरा में राजद के नेता का किडनैप हो गया 4 बजे सुबह में, हाँ, वो जंगल राज नहीं है, मान लीजिए उसको भी छोड़ दीजिए, लेकिन वो मामला पूरा हर जगह उठा ना, चला ना, वही TV होता तो दब जाता। प्रशासन फोन कर देती सारे TV वालों को कि आप नहीं चलाएंगे, सरकार फोन कर देती, जो वहाँ के स्थानीय नेता हैं सत्ता पार्टी से जुड़े हुए वो फोन कर देते हैं, वो लोग चुप हो जाता। लेकिन कितना यूट्यूबर को फोन करिएगा, उठा ही देगा, चलिए जाएगा, वायरल हो ही जाएगा, देश जानिए जाएगा। जलन तो बनता है भाई, जलन तो बनता है। जलन तो बनता है। जलन का इलाज क्या है? जलन का इलाज कुछ नहीं है, डिजिटल वाले अपना काम करते रहें, केस वेस होते रहेगा, आएगा जाएगा, केस होगा, लेकिन डिजिटल को अपना काम नहीं रोकना चाहिए। जो डिजिटल में बढ़िया काम कर रहे हैं उनको। मैं अगर पर्टिकुलरली मनीष कश्यप पर आऊँ, क्योंकि मुद्दा जो है ये कहीं ना कहीं बना हुआ है, एक यूट्यूबर और पत्रकार वाला है, और दूसरी बात कही जा रही है कि बिहार का जो समाज है
उसके लिए जो यूट्यूबर है ना, ये बरसाती मेढक की तरह उग गए हैं जी, इनको खत्म क्या आना चाहिए। नहीं, ये अगर मतलब होता है ना कि जैसे टीवी में भी आप देखिए तो दो धड़ाम बटा हुआ है, कुछ लोग बोलते हैं कि सरकार का दलाली करते हैं, कुछ लोग बोलते हैं कि ये करते हैं। तो यहाँ पे दलाली वाला बात नहीं है, यूट्यूबर्स में है कि कुछ लोग थोड़ा इधर उधर का काम करते हैं, लेकिन उसमें भी परसेंटेज लोग ऐसे हैं जो बढ़िया काम कर रहे हैं। तो बढ़िया काम कर रहे हैं तो उनको अपना मनीष का सब क्या है, 6 महीने बाद निकलेंगे, साल भर बाद निकलेंगे, फिर अपना काम करेंगे, वो तो रोकेंगे नहीं। तो डिजिटल को इससे डरना नहीं चाहिए, डिजिटल को अपना काम करते रहना चाहिए।